यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन के मरकजी ऑफिस में रिटायर्ड चौकीदार डीईसी जनूबी सदर सिकंदर चौके 2020 में रिटायर हुए और अपने वाजबात और पेंशन से महरूम है और फालिज ज़दा बीमार फर्द हैं। सिंध हुकूमत सिर्फ इनको पेंशन जारी कर दे, किराए के मकान में रहते हैं, बहुत परेशान हाल हैं। कोई बात नहीं, ऐसे तो कितने घूम रहे हैं, 34 से ज्यादा कब्र में जा चुके, कोई बात नहीं, बहुत परेशान हाल हैं। यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन के सैयद कासिम शाह, ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी नासिर खान जैतून, जनरल सेक्रेटरी हबीबुर रहमान ऐवान, नायब सदर निसार अहमद खान सवाती, मरकजी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ताज खान हबीबुर रहमान ऐवान, जनरल सेक्रेटरी मरकजी ऑफिस में यकीनी तौर पर ये पैगाम या ये आवाज गूंज रही है जो हमने आपको सुनाई। यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन कनीस फातिमा की सरपरस्ती में जहां काम कर रही है, वहीं पर ये रहनुमाओं ने आज जो चीख पुकार की है वो ये की है कि फालिज ज़दा शख्स भी किसी को नजर नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, जो कब्रों में उतर गए उनके बेवा यतीम बच्चों की आवाजें किसी को नहीं आ रही, तो ये तो फिर सांस ले रहा है, धक 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 दिल हिल रहा है, हिली भी हो, कोई बात नहीं। लेकिन यूनियन का काम है कि वो सोए हुए लोगों को जगाए, इंतजामिया को, जो कि अरबपति लोग हैं। अभी इनकी कहानी फिर हमें लानी पड़ेगी, कोई बात नहीं। लेकिन ये रहनुमा कह क्या रहे हैं, थोड़ी थोड़ी इनकी हम सुनवाते हैं, सुनिए जरा। ये मैं बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना चाहता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट से कि भाई आपने पेंशन के वाजिबात अदा नहीं किए। 8 अरब के करीब वाजिबात हो चुके हैं जो अभी तक अदा नहीं हुए। तो कोर्ट का भी इसमें आर्डर है कि कंडेम ऑफ कोर्ट होता है कि पेंशन वक्त पे ना मिले। जिस शख्स ने 30-40 साल कराची की खिदमत की, पार्क बनाए, आग बुझाई, रोड साफ किए, उसने तमाम काम कराची के किए, और उसके बाद जब वो रिटायर होगा तो उसके बच्चे उससे पूछते हैं कि आपको कुछ पैसे नहीं मिले। तो किसी ने बच्चों की शादी करनी है, किसी ने अपना इलाज करवाना है, किसी ने गैस बिजली के बिल देने, अगर उन्हें 1 रुपया भी अदा नहीं हुआ। लिहाजा मेरी सिंध गवर्नमेंट से अपील है कि आप फौरी तौर पर चीफ मिनिस्टर साहब से और एडमिनिस्ट्रेटर कराची से कि आप फौरी तौर पर इनको स्पेशल फंड इसमें रिलीव करें। और ये भी एक बहुत बड़े ये फंड है, और उसमें आप जब तक नहीं दोगे तो ये मुस्तकीन क्या करेंगे। पहले देखा है जैसे कि हमने पहले 2022 में भी एहतजाज किया गया, उसके अंदर भी मुर्तज़ा वहाब साहब ने यकीन दहानी कराई कि मैं 1 महीने के अंदर ये 7000 मुलाजमीन के उनके वाजिबात अदा कर रहे। आज 2023 हो गया और ये मुलाजमीन दर दर की ठोकरें खा रहे। खुदारा मेरी चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब से एक अपील है कि अरबों रुपए लगाकर रोड, गलियां, और अभी अरबों रुपए का एक प्रोजेक्ट है इनका हॉस्पिटल जो बनाया गया 1200 बेड के ऊपर। जब इन मुलाजमीन की बात आती है तो गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होता। तो ये रोड बनाने के लिए गवर्नमेंट के पास पैसे होते हैं, जब मुलाजमीन के हक की बात की जाए तो गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं होते। तो मेरी उनसे अपील है कि ख़ास तौर पर इन मुलाजमीन पर भी रहम किया जाए। अब 7000 मुलाजमीन की जगह अब 8000 हो गए। इसी तरीके से गिनती ये लगातार बढ़ती जाएगी कि यार मेरी पेंशन चालू करा दो। तो हम सिंध गवर्नमेंट से इस टाइम पे ये अपील करते हैं पुरजोर के, खुदा के वास्ते ऐसे लोगों पे रहम करो कि जो बेचारे रिटायर हो गए, उनके घरों में खाने को नहीं, उनके घरों में फागे आ गए इस टाइम पे। तो ऐसा ना हो कि फिर हम एहतजाज करने पे मजबूर हो जाएं और फिर जो है वो एहतजाज ख़त्म नहीं होगा। फिर वहाँ हम हेड ऑफिस को बंद करके ही बैठे रहेंगे और इंशाल्लाह अपने मुतालबात मनवा के रहेंगे। 7500 मुलाजमीन का मसला है जिनके घरों के चूल्हे बुझे हुए हैं इस टाइम पे। वो हेड ऑफिस में आके वजीर आला सिंध साहब आपसे हम अपील कर रहे हैं कि आप आओ हेड ऑफिस में आके देखो कि रिटायरमेंट मुलाजमीन का क्या हाल हो रहा है। कोई स्ट्रेचरों पे आ रहा है, कोई व्हील चेयर पे आ रहा है, किसी को अपने बच्चे कंधों पे उठा के लेकर आ रहे हैं। तो खुदा के वास्ते आप इस पे जो है नजरसानी करें। सुना आपने, यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन के मरकजी ऑफिस में ये चौकीदार जो कि फालिज ज़दा भी है, परेशान हाल है। लेकिन कोई बात नहीं, अरे जिंदा तो हो ना, परेशानी तो दुनिया में आए हो तो भुगतनी पड़ेगी। लेकिन यूनियन वाले जो कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनको ताकत से तंदुरुस्ती दे कि ये इसी तरह जंग लड़ते रहें और सोए हुए लोगों को जो अरबपति खरबपति हैं, इनकी जायदादों का अल्लाह हाफिज है, इनकी भी खुशहाली की और दुआ करें या फिर इनका बेड़ा गर्क होने का। अजीज आरिफ, KBS बलिया न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए।
KBS बल्दियाती न्यूज़।